सादर नमस्ते जी। सबसे बड़ा योग एक दूसरे का सच्चा सहयोग। 100% सॉलिड कंटेंट की गारंटी के साथ मैं योगाचार्य सुरेश कुमार आप सभी योगियों और सहयोगियों का आपके अपने YouTube चैनल योग फॉर मैनकाइंड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को ओके करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं भविष्य में आप सभी के लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कपालभाति क्रिया। आज की वीडियो में बताऊंगा कि कपालभाति किस प्रकार की क्रिया है और कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है और कपालभाति क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है। आप लोगों ने कपालभाति प्राणायाम सुना होगा, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कपालभाति एक क्रिया है, कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि प्राणायाम के बारे में जानिए और समझिए। उसमें मैंने बताया है कि प्राणायाम के घटक कौन कौन से हैं। तो प्राणायाम के घटक होते हैं, वो 3 घटक बताए मैंने, पूरक, रेचक और कुंभक। लेकिन कपालभाति में ये तीनों घटक संपन्न नहीं होते हैं, पूरित नहीं होते हैं। इस कारण कपालभाति एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। कपालभाति क्रिया में कुंभक नहीं होता, एक्सेलेशन होता है, प्रश्वास होता है, थोड़ा श्वास भी होता है, लेकिन कुंभक नहीं होता। लेकिन जब तक किसी भी योगी क्रिया में श्वास प्रश्वास के बीच में कुंभक नहीं लगेगा, तब तक वो क्रिया प्राणायाम नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कपालभाति क्या है। योग के ग्रंथों में कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। योग के ग्रंथों में षटकर्म बताया गया है। षटकर्म के अंदर 6 शुद्धि क्रियाएं हैं, शोधन क्रियाएं हैं, जिनको क्लींजिंग एक्टिविटी कहते हैं। ये शोधन क्रियाएं हैं नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। ये 6 क्रियाएं होती हैं जो शुद्धि के लिए होती है, शोधन के लिए होती है। ये अलग अलग अंगों की शुद्धि करती है। तो कपालभाति क्रिया भी एक शुद्धि क्रिया है। अब बात करते हैं, ये कपालभाति है, कपाल भारती नहीं है। कुछ लोग इसको कपाल भारती भी बोलते हैं। तो योग को जानने वाले या योग में रुचि रखने वाले ये बात भी समझ लें कि कपालभाति एक शोधन क्रिया है, षटकर्म क्रिया, क्लीनिंग एक्टिविटी है, प्राणायाम नहीं है। और ये षटकर्मों के अंतर्गत आती है। इसका नाम कपालभाति है, कपालभाति नहीं है। तो अब बात करते हैं ये किस चीज़ की शुद्धि करती है। कपालभाति क्रिया हमारे कपाल की, इस क्षेत्र की, मस्तिष्क क्षेत्र की शुद्धि करती है, और हमारी नासिका के ऊपर जो साइनस होता है उसकी भी शुद्धि करती है। कपालभाति क्रिया कितने प्रकार की होती है। षटकर्म के अंदर कपालभाति क्रिया के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। जो प्रचलन में जो कपालभाति है, जिस कपालभाति की हम अक्सर चर्चा सुनते हैं और जिस कपालभाति को लोगों को करते हुए देखते हैं इस प्रकार से, ये जो कपालभाति है ये वातकर्म कपालभाति है। इसको हम वातकर्म कपालभाति कहते हैं। दूसरी कपालभाति है व्युत्कर्म कपालभाति, और तीसरी है शीतकर्म कपालभाति। व्युत्कर्म कपालभाति में क्या होता है, जल लेते हैं कटोरे में या उंजली में, और उसको नासिका से खींच के ऊपर की ओर खींचते हैं और मुंह से पानी को बाहर निकाल देते हैं। ये व्युत्कर्म कपालभाति होती है। और शीतकर्म कपालभाति में क्या होता है, गुनगुना जल लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक भी मिला होता है, मुंह में भरते हैं और उसको नासिका से बाहर निकाल देते हैं। ये होता है शीतकर्म कपालभाति। तो ये 2 अन्य प्रकारांतर हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। वातकर्म तो सामान्य कपालभाति है, व्युत्कर्म और शीतकर्म वो कपालभाति क्रियाएं हैं जो सामान्य प्रचलन में नहीं होती और योग से पहले जिनको योगी लोग ये अभ्यास करते हैं, सामान्य लोग इनका अभ्यास नहीं करते। अब इस बात पर बल देते हैं कि कपालभाति क्रिया प्राणायाम क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया। लेकिन लोग कपालभाति क्रिया को प्राणायाम क्यों समझ लेते हैं। 2 उदाहरण समझाता हूँ आपको। कोई छोटा भाई है, एक उसके बड़े भाई हैं, वो उसकी केयर करते हैं, अपने माँ बाप की तरह पूर्ण रूप से केयर करते हैं, पिताजी की तरह। उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उसके लिए सभी प्रकार का पालन पोषण का प्रबंध करते हैं। तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये इनके पिताजी हैं, क्योंकि उन्होंने उसको उस प्रकार से देखा है। उसका जो आचरण है छोटे भाई के प्रति वो पिताजी की तरह ही है।
तो कुछ लोग उनको उनका पिताजी समझ लेते हैं। तो आप बताइए, क्या ऐसा देखकर उनको पिताजी मान लेना उचित है? ऐसा कदापि उचित नहीं है, ये अनुचित है। इसी प्रकार कपालभाति में होता है। कपालभाति के अंदर व्यक्ति ऐसे बैठा होता है, इस प्रकार एक्टिविटी कर रहा होता है, उसका आसन दिखाई देता प्राणायाम की तरह, और तो इसलिए कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम मान लेते हैं। दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ। आपने लॉन्ग जंप के प्लेयर को दौड़ते हुए देखा और एक हाई जंप के प्लेयर को दौड़ते हुए देखा, क्योंकि हाई जंप करने से पहले भी प्लेयर कहीं से दौड़ के आता है और लॉन्ग जंप के लिए भी कोई प्लेयर दौड़ के आता है। तो आप उसको दौड़ते हुए देख के केवल यह नहीं बोल सकते कि एक धावक है या एक रेसर है। आपको पूरी एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, वो की और रेस किस प्रयोजन से लगा रहा था। तो आपको जो श्वास प्रश्वास की एक्टिविटी चल रही है उसके प्रयोजन को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कुंभक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि कुंभक नहीं हो रहा है तो प्राणायाम तो नहीं है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए, जो योग से जुड़े हैं, जो योग के विद्यार्थी हैं, योग में रुचि रखते हैं, ये आवश्यक है कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि कपालभाति एक शोधन क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, और कपालभाति प्राणायाम नहीं है। और ये कपालभाति है, कपालभाति नहीं है। कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया, और उदाहरणों के माध्यम से भी समझा दिया कि किसी को दौड़ते हुए देखकर, कोई हाई जंप के लिए दौड़ रहा है या कोई लॉन्ग जंप के लिए दौड़ रहा है, तो उसको दौड़ते हुए देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि एक धावक है या रेसर है, या कोई अपने भाई की परवरिश अपने पिताजी की तरह कर रहा है, तो देखकर उसको मैं ये नहीं कह सकते कि इनके पिताजी है। तो ये मैंने आपको कपालभाति के बारे में बताया। कपालभाति एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। कपालभाति एक सत्कर्म क्रिया है, कपालभाति एक शोधन क्रिया है। ये हमारे मस्तिष्क क्षेत्र का शुद्धि करती है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है, और कपालभाति किस प्रकार की क्रिया है, और कपालभाति कितने प्रकार की होती है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको वात कर्म कपालभाति के बारे में बताऊंगा कि वात कर्म कपालभाति करने की सही विधि क्या है, कितने स्ट्रोक लगाएं, कैसे करें। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पुनः आपसे भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें, और हाँ, कमेंट्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें, जिससे मैं भविष्य में आप सभी के लिए और अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। तो अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके मन में शुभ विचार हों, आपके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार हो, आपके घर परिवार में खुशियाँ अपार हों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, शुभ कर्मों में व्यस्त रहें। सादर नमस्ते।